अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं सलाउद्दीन फैसल एक नए वीलॉग के साथ। आज अवाम की तमाम नज़रें जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या फ़ैसला करती है। एक मुकदमा तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ा जा रहा था, लेकिन एक मुकदमा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर लड़ा जा रहा है। आप सोशल मीडिया उठा लें, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उठा लें, प्रिंट मीडिया उठा लें, सुप्रीम कोर्ट से बाहर जो है वो वकला बड़ी तादाद में मौजूद थे और वो चीफ़ जस्टिस के साथ जो है वो इज़हार यकजहती कर रहे थे। तो बाहर जो मुकदमा लड़ा जा रहा है उसमें आवाम जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पे चीफ़ जस्टिस की सपोर्ट में जो है वो खड़ी हुई है। अदालत के अंदर जो मुकदमा लड़ा जा रहा था उस केस की जो सरबराही है वो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल कर रहे थे, जबकि इनके साथ दो साथी जजेस जिनमें जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब जो हैं वो मौजूद थे। हकूमती जो टीम है वो बड़े कॉन्फिडेंट तरीके के साथ आज अदालत में दाखिल हुई और उन्होंने असेस किया हुआ था कि हमने जो चीफ़ जस्टिस पर एक प्रेशर डेवलप किया हुआ है, चीफ़ जस्टिस जो है वो उस प्रेशर के ज़रिए असर आ जाएंगे और वो दीवार को धक्का देके अपनी मर्ज़ी का जो फ़ैसला है वो हासिल कर सकेंगे। जब सुबह फ़रूक एच नाइक रोस्टम पर आए तो चीफ़ जस्टिस ने कहा कि आपने तो मुकदमे का बाइकाट किया हुआ है। तो फ़रूक एच नाइक ने कहा कि हमने जो है वो मुकदमे का बाइकाट नहीं किया। इसी तरह के बयानात जो हैं वो अटार्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन के वकला ने भी दिए। कल तक हुकूमत और उसके आदी जो हैं वो असम्बली में कह रहे थे कि हमने जो है वो इस मुकदमे का बाइकाट कर दिया है, हम इसके फ़ैसले को नहीं मानते, हम इन 3 जजों को नहीं मानते और हम फुल कोर्ट की डिमांड करते हैं क्योंकि ये 3 जजेस जो हैं वो मुतनाज़ा है। लेकिन आज जब समाअत शुरू हुई तो जो हुकूमती वकला थे उन्होंने यू टर्न ले लिया और वो अपनी इस बात से जो है वो मुकर गए और इस यू टर्न के नतीजे में जो है आज समाअत जो है वो जारी रही। जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे इरफान कादर, जो कि अपनी ज़बान की तेज़ी की वजह से बड़े मशहूर हैं, उन्होंने चीफ़ जस्टिस पर काफ़ी हमले किए कि चीफ़ जस्टिस जो है वो तैश में आ जाएं और मुकदमे को जो है कोई और रुख जो है उसकी तरफ मोड़ा जा सके। लेकिन चीफ़ जस्टिस ने बड़े मुकम्मल तहम्मुल के साथ जो है वो केस की समाअत की, बल्कि उन्होंने जो वकला थे, जो हुकूमती टीम थी, उन पर काफ़ी सख्त जो है वो हमले किए, बल्कि अटैकिंग पोजीशन में जो है इस वक्त चीफ़ जस्टिस लग रहे थे और हुकूमती जो टीम थी वो मुकम्मल तौर पे डिफेंसिव पोजीशन में थी। जो सेक्रेटरी डिफेंस थे वो भी कोई ऐसी जो मालूमात है वो शेयर नहीं कर सके जिसके तहत जो है वो जस्टिफाई कर सकें कि जो इलेक्शन है वो 8 अक्टूबर को करवाए जाएँ और मुल्क की सूरत हाल जो है वो इस किस्म की नहीं है कि इलेक्शन जो है वो 30 अप्रैल को हो सकें। इसी तरह सेक्रेटरी फ़ाइनांस जो है वो भी जो फ़ाइनांस के हवाले से और जो तरक्याती रकम के हवाले से जो उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आधी से ज़्यादा तरक्याती रकम जो है वो ख़र्च हो चुकी है, लेकिन जजेस को वो मुतमईन नहीं कर सके। तो चीफ़ जस्टिस ने तमाम फ़रीक़ैन को सुनने के बाद जो है वो फ़ैसला महफूज कर लिया। अब इस वक्त फ़ैसला महफूज है और फ़ैसला कल सुनाया जाएगा। नाज़रीन, ये तो अदालत के अंदर एक मरहला है जो वो तय हुआ है। अब दूसरी तरफ जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी इस वक्त काफ़ी थक चुकी है। इस्टेब्लिशमेंट ने जो एडवेंचर किया था उस एडवेंचर के बाद जो है इस्टेब्लिशमेंट जो है वो फ़ैसले या वो नताइज हासिल नहीं कर सकी जिसकी उन्होंने उम्मीद जो है वो लगा रखी थी। इसी वजह से इस्टेब्लिशमेंट भी चाह रही है कि कोई दरमियानी रास्ता जो है वो निकल सके। इमरान खान जो है वो इस वक्त अदालत की पुश्त पर खड़े हैं। उन्होंने अपने बयानात के ज़रिए, अपने वकला की टीम के ज़रिए जो है वो अदालत के साथ खड़े होकर वो आइन की जो शिक है उसका पहरा दे रहे हैं। अब इस वक्त इस केस की समाअत के बाद जो है हुकूमती जो रहनुमा हैं वो असम्बली में गए, जिसमें शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म, इसके अलावा वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारर और जो दीगर जो कायदीन थे उन्होंने बड़ी सख्त तकरीरें की और उन्होंने एक दफ़ा फिर चीफ़ जस्टिस को जो है सख्त तनकीद का निशाना बनाया, उनके फ़ैसले को यहाँ तक ना मानने का अंदिया दिया और अपने फुल कोर्ट की जो है वो डिमांड की और बल्कि सुप्रीम कोर्ट के माजी के फ़ैसलों के भी हवाले दिए ताकि आवाम में सुप्रीम कोर्ट को जो है वो रुस्वा किया जा सके। तो ये सुप्रीम कोर्ट पर जो है एक फ़ैसला महफूज होने के बाद भी प्रेशर जो है वो डाला जा रहा है और इसके साथ जो है जस्टिस फ़ायज़ी ईसा ने भी जो है एक ख़त लिख दिया रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को। इस ख़त लिखने का मकसद ये था कि जो हमारा फ़ैसला है, जुडिशल फ़ैसला है, वो एक सर्कुलर के ज़रिए जो है उसको कलअदम करार नहीं दिया जा सकता
और आप जो सर्कुलर आपने जारी किया वो गैर कानूनी है, लिहाजा आप एक और सर्कुलर जो है तमाम इदारों को जारी करें हमारे फ़ैसले के हवाले से। और दूसरा ये है कि आप इस कुर्सी पर बैठने के हकदार नहीं हैं, लिहाजा आप इस कुर्सी से जो है वो अलग हो जाए। तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का ये ख़त जो है काफ़ी सख्त है। अब देखते हैं कि नाजरीन जो कल फ़ैसला जो है चीफ़ जस्टिस करने जा रहे हैं वो क्या फ़ैसला होता है। आज की जो प्रोसीडिंग हुई है इनके रिमार्क्स को देख के लग रहा है कि मुमकिन है कि चीफ़ जस्टिस कोई ऐसा फ़ैसला करें जो सबको हैरान कर दे। ये भी हो सकता है कि चीफ़ जस्टिस जो है वो फुल कोर्ट का जो है वो फ़ैसला दे दें। ये भी हो सकता है कि चीफ़ जस्टिस इलेक्शन का फ़ैसला दे दे, या ये भी हो सकता है कि चीफ़ जस्टिस कोई दरमियानी रास्ता जो है उसके हवाले से फ़ैसला दे दें, ताकि तमाम फ़रीक़ैन जो है वो मिलकर पाकिस्तान को इस मुश्किल सूरत हाल से निकाल सकें। क्योंकि हुकूमत ने तो कहा है कि अगर हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है तो उसके नताइज जो है वो माशी तौर पे अच्छे नहीं होंगे। नवाज शरीफ ने जो है $500 तक जाने की जो है वो कौम को जो है वो बता दिया कि अगर फ़ैसला ख़िलाफ़ आता है तो $500 तक जा सकता है। तो ये एक किस्म का हुकूमत की तरफ से माहौल बनाया जा रहा है कि माशी एमरजेंसी भी लगाई जा सकती है, और अगर मुल्क में माशी एमरजेंसी लगा दी गई तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो है वो एक साइड पे जो है वो रख दिया जाएगा। तो आज की रात जो है बहुत अहम है और कल का दिन हमें बताएगा कि क्या वाकई जो आज फ़ैसला महफूज किया गया है वो फ़ैसला महफूज था या गैर महफूज। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।